लक्ष्मण ने कहा अनुज कर जोधा, भयउ काम कछु अनुचित सोधा। लक्ष्मण ने कहा, हे सुग्रीव, तुम योद्धा हो, लेकिन तुमने अपने कर्तव्यों से चूक कर अनुचित काम किया है। तो जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको रामायण की गहन कहानियों से परिचित कराते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस पल में जब भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव के बीच संवाद हुआ। यह वह समय था जब लक्ष्मण का क्रोध और सुग्रीव का कर्तव्य दोनों ही सामने आए थे। तो आइए मित्रों, इस प्रेरणादायक कथा को सुनते हैं और इससे जुड़े अद्भुत संदेशों को समझते हैं। तो प्रिय मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं लक्ष्मण सुग्रीव संवाद। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सदैव बड़े भाई के हित में लगे रहने वाले लक्ष्मण क्रुद्ध होकर किष्किंधा की ओर चले। मार्ग के वृक्षों को बलपूर्वक गिराते हुए, पर्वत शिखरों को उठाकर फेंकते हुए, नगर की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं से सुशोभित बाजारों और चौराहों को पार कर वे सुग्रीव के राजप्रसाद में जा पहुँचे। लक्ष्मण को अत्यंत क्रोधित देखकर सुग्रीव के सुभट भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। लक्ष्मण सीधे सुग्रीव के रनिवास में पहुँचे। वहां से मृदंग की ताल के साथ कोकिल कंठी कामनियों के गायनों के स्वर निकल रहे थे। महाबली लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस अंतःपुर में अनेक रंग रूप की बहुत सी रूप यौवन के गर्भ से भरी हुई सुंदर स्त्रियों को देखा। नुपुरों की झनकार और करधनी की खनखनाहट करती हुई पर स्त्रियों को देखकर शीलवान लक्ष्मण अत्यंत लज्जित हो गए। भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध होते न देखकर कुपित लक्ष्मण ने धनुष की टंकार की, जिससे समस्त दिशाएं गूंज उठी। उस समय सुग्रीव के कक्ष में इंद्र की अप्सराओं को भी लजाने वाली नृत्यांगनाएं नुपुरों और मेघमालाओं की झनकार के साथ नृत्य कर रही थीं और सुग्रीव मदपान से अचेत अर्धनिमीलित नेत्रों से यह सब देख रहा था। धनुष के टंकार की ध्वनि को सुनते ही नृत्य करने वाली रमणियां भयभीत होकर एक ओर खड़ी हो गईं। भय से सुग्रीव का मुख पीला पड़ गया। उसने सहम कर तारा से पूछा, हे प्रिय, श्री रामचंद्र जी का यह छोटा भाई अकारण ही इतना क्रुद्ध क्यों हो रहा है? तुम अपनी मृदु वाणी से उसे शांत करो। जैसे भी हो, वाणी कौशल से उसके क्रोध को शांत करके यहाँ आने का कारण ज्ञात करो। पति की आज्ञा का पालन करती हुई मुस्कुराती तारा लक्ष्मण के पास पहुंची। अपने सम्मुख सुंदर युवती को पाकर ब्रह्मचारी लक्ष्मण ने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और अपनी दृष्टि झुका ली। लक्ष्मण को दृष्टि झुकाए देख तारा का भय कुछ कम हुआ। तारा मृदु वाणी में बोली, हे रघुकुल श्रेष्ठ, आपके इस क्रोध का क्या कारण है? क्या हमसे कोई अपराध हुआ है? यदि आपके दास सुग्रीव से कोई अपराध हुआ भी है तो भी आप जैसे उदार एवं क्षमाशील महापुरुष को उसे क्षमा प्रदान करना चाहिए। वे आपके सेवक हैं, कृतज्ञ नहीं, और न ही वे कपटी एवं मिथ्यावादी हैं। आपके उपकार को वे सदा स्मरण करते रहते हैं और आप दोनों भाइयों का ही गुणगान करते रहते हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही उन्होंने अपने राज्य को, रूमा को और मुझे प्राप्त किया है। भारी दुख के बाद सुख मिलने के कारण उनसे कुछ भूल हो गई है और वे आपके दर्शन न कर सके। आप तो जानते ही हैं कि विश्वामित्र जैसे महामुनि भी घृताची नामक अप्सरा पर मुग्ध होकर 10 वर्ष तक उसके साथ रमण करते रहे थे। फिर सुग्रीव तो एक साधारण व्यक्ति है। तो हे राघव, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें क्षमा कर दें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि वे श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए राज्य का सुख मुझे, रूमा को और अंगद को भी छोड़ देंगे, और जब तक जनक दुलारी सीता जी को श्री रामचंद्र जी से नहीं मिला देंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। उन सबको लेकर
वे आज ही सीतापति के पास जाएंगे। आप क्रोध त्याग कर मेरी बात पर विश्वास करें। मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करती। तारा के वाक्यों से शांत होकर लक्ष्मण सुग्रीव के पास पहुँचे। लक्ष्मण के पहुँचते ही सुग्रीव अपने आसन से उठकर खड़ा हो गया। उसके एक ओर रूमा और दूसरी ओर तारा थी। लक्ष्मण ने क्रुद्ध होकर कहा, हे वानरराज, संसार जितेंद्रिय, दयालु और कृतज्ञ राजा का ही सम्मान करता है। जो किसी मनुष्य को सहायता देने का वचन देकर भी उसकी सहायता नहीं करता, उसे आत्महत्या जैसा महापाप लगता है। शास्त्रों में गोघाती, चोर और अपना व्रत भंग करने वाले के लिए तो प्रायश्चित का प्रावधान है, परंतु कृतज्ञता के पाप का कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है। उसे तो अनंत काल तक नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। श्री रामचंद्र जी ने तुम्हारे साथ जो उपकार किया है उसे भुला देना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इसीलिए हे सुग्रीव, अब तुम्हें उस वचन का पालन करना चाहिए जो तुमने उन्हें दिया है। लक्ष्मण की बात सुनकर सुग्रीव अत्यंत नम्रता के साथ बोला, हे रघुकुल तिलक, श्री रामचंद्र जी की दया से ही मैंने अपना खोया हुआ राज्य फिर से वापस पाया है। इसीलिए उनके इस महान उपकार को मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। मैं जानता हूँ कि वे अपने अपूर्व पराक्रम से सीता को चुराने वाले राक्षस को एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं। केवल मेरा मान बढ़ाने के लिए वे मुझसे सहायता मांग रहे हैं। इसके लिए मैं उनका अत्यंत अनुग्रहित हूँ। उनके साथ मेरी सेना और मैं भी युद्ध करने के लिए चलेंगे। अब तक हुए विलंब के लिए आप मुझे क्षमा करें। लक्ष्मण इन वचनों से संतुष्ट होकर बोले, अब तुम मेरे साथ चलकर भैया के दुखी मन को संतोष दो। वे सीता जी के वियोग में बहुत दुखी हो रहे हैं। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। लक्ष्मण कहा अनुज कर जोधा, भयउ काम कछु अनुचित सोधा। लक्ष्मण ने कहा, हे सुग्रीव, तुम योद्धा हो, लेकिन तुमने अपने कर्तव्यों से चूक कर अनुचित काम किया है। सुनी हनुमान अनुज बानी, सभय भानु समताप जनानी। हनुमान ने जब लक्ष्मण की वाणी सुनी तो उनके भीतर डर की भावना उत्पन्न हुई। जैसे सूर्य के ताप से हर कोई भयभीत हो जाता है। काटहु कंद मूल फल खाऊं, अवध धाम रघुवीर प्रभाऊ। मैं कंद मूल फल खाकर जीवन गुजार सकता हूँ, लेकिन अयोध्या में श्री राम का ऐश्वर्य ही मेरे जीवन का मूल आधार है। क्रोध कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, लेकिन सही दिशा में उपयुक्त क्रोध बड़ी से बड़ी समस्या का हल कर सकता है। लक्ष्मण का क्रोध यहाँ न्याय और धर्म की रक्षा के लिए था। कर्तव्य से विमुख होना राजा और प्रजा दोनों के लिए विनाशकारी हो सकता है। सुग्रीव के द्वारा विलंब करना एक चेतावनी थी। राजा का कर्तव्य सर्वोपरि होता है। जीवन के कठिन क्षणों में धैर्य और साहस के साथ कार्य करना ही सच्चा नेतृत्व है। हनुमान और लक्ष्मण के बीच संवाद से हमें यह सीखने को मिलता है कि क्रोध के बाद भी धैर्य से सब कुछ संभव है। तो धन्यवाद दोस्तों, इस अद्भुत कथा को सुनने के लिए। लक्ष्मण और सुग्रीव का संवाद हमें यह सिखाता है कि कैसे क्रोध और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाकर जीवन के कठिनतम कार्यों को पूरा किया जा सकता है। आशा है कि आप इस कथा से प्रेरित होकर अपने जीवन में सकारात्मकता लाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।